नमस्कार आप सभी लोगों को एक बार फिर आपका हमारे चैनल बघेल सर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। हमारा चैनल आपका हमेशा आभारी है और रहेगा। आज हम आपको इस चैनल का जो टाइटल है उसी केमिस्ट्री में कक्षा 12 का पाठ 9 उपसय संयोजक यौगिकों में डी कक्षकों का जो विपाटन चल रहा था संकुल में, उसका दूसरा पार्ट है, वो है चतुष्फलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन। चतुष्फलकीय संकुलों में डी कक्षकों का जो विपाटन होता है वो अष्टफलकीय संकुलों के बिल्कुल विपरीत होता है। विपरीत का मतलब है कि जो लिगेंड आते हैं वहाँ अष्टफलकीयों में वो अक्ष के सहारे सहारे आते थे, अक्ष की दिशा से आते थे। तो जो अक्ष पर लिगेंड डी कक्षक होते थे उनमें अधिक प्रतिकर्षण के कारण अधिक ऊर्जा पर वो ऊपर की ओर चले जाते थे, यानी अधिक ऊर्जा में विभक्त हो जाते थे। जो अक्ष से दूर होते थे वो निम्न ऊर्जा के कक्षक नीचे चले जाते, यानी बैरी सेंटर जो था उसका, जैसे ये बैरी सेंटर है ना, इसका ये जो बैरी सेंटर है, इस बैरी सेंटर से ये जो डी कक्षक 3 थे डी एक्स वाई बाई जेड जेड एक्स, ये अष्टफलकीय संकुलों में निम्न ऊर्जा के और ये अधिक ऊर्जा के होते थे। अंतर उसमें क्या था, और यहाँ अंतर क्या है, ये उल्टे हो गए। जो T2G कक्षक हैं वो ऊपर चले गए और जो EG कक्षक हैं वो नीचे आ गए। यानी अब कहने का मतलब क्या है, EG कक्षक जो है वो दो जो सेट थे जहाँ हम डी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर और एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर जो कहते थे, वो हमारे EG कक्षक नीचे हो गए। ठीक है, तो ये कक्षक कैसे हो गए, एक दूसरे के उल्टे हो गए, यानी अष्टफलकीय संकुलों की तुलना में इनमें जो विपाटन था वो विपरीत हो गया। यहाँ जो कक्षक एक्स अक्ष के सहारे थे, अक्ष के सहारे थे, और वो निम्न ऊर्जा के हो गए और वो अधिक ऊर्जा के हो गए। लेकिन अष्टफलकीय के बीच जो विपाटन होता है वो ज़्यादा होता है। अष्टफलकीयों के बीच जो विपाटन होता है डी कक्षकों और डी कक्षकों के बीच में, वो बहुत बड़ा होता है। लेकिन चतुष्फलकीय संकुलों में जो डी कक्षकों का विपाटन है वो विपाटन ऊर्जा कैसी है, थोड़ी कम है। कैसी है ये, विपाटन ऊर्जा कम है। अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि डेल्टा टी की जो विपाटन ऊर्जा है वो कम है डेल्टा ओ से, अर्थात ऑक्टाहेड्रल की जो विपाटन ऊर्जा है उसका मान ज़्यादा और डेल्टा टी की जो विपाटन ऊर्जा है उसका मान कम है। तो चतुष्फलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन अष्टफलकीय संकुल कक्षकों की डी कक्षकों के विपाटन की तुलना में विपरीत होता है। इसमें जो EG कक्षक हैं वो लिगेंडों के प्रतिकर्षण से, यानी लिगेंडों के प्रभाव क्षेत्र से कम प्रतिकर्षण के कारण कम ऊर्जा के, और जो T2G कक्षक हैं वो कम ऊर्जा को अभिशोषित करके, यानी कम प्रतिकर्षण के कारण कम ऊर्जा वाले कक्षकों में बढ़ जाते हैं। तो इनकी ऊर्जा कैसी है, कम, और इनकी ऊर्जा कैसी है, ज़्यादा। लेकिन जो ऊर्जा में कमी आई है, बैरी सेंटर से जो ऊर्जा में कमी आई है वो कमी थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन जो बैरी सेंटर से ऊर्जा में वृद्धि हुई है वो थोड़ी कम है। वहाँ इसके ठीक उल्टा था। तो होगा क्या, जो विपाटन ऊर्जा का मान है वो कम हो गया। अगली बात क्या है कि जब इसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग होगी, तो वो चाहे प्रबल लिगेंड हो या दुर्बल लिगेंड हो। कैसे हो वो, या तो प्रबल लिगेंड हो या दुर्बल लिगेंड हो, उसमें इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग के लिए जो डेल्टा टी और पी के भी जो ऊर्जा थी, पी क्या है यहाँ, पेयरिंग एनर्जी, पी क्या है यहाँ पर, पेयरिंग एनर्जी है। तो पेयरिंग एनर्जी का मान जो था वो हमेशा ज़्यादा ही रहता है। जब पेयरिंग एनर्जी का मान ज़्यादा रहेगा तो कक्षक जो है, कक्षकों में इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं करेंगे। वहाँ क्या था, दुर्बल लिगेंड के लिए पेयरिंग एनर्जी का मान ज़्यादा था और प्रबल लिगेंड के लिए पेयरिंग एनर्जी का मान कम था। तो अब यहाँ पर ये जो मान है वो हमेशा
चतुष्फलकीय संकुलों कक्षकों के बीच रहेगा। तो अब क्या होगा, अगर हमारा डी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, डी में कितना है 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर हम इसको हटा देते हैं, आप नोट कर लेना उसको। डी में कितना है 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर डी में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो हमेशा इसमें भरा जाएगा। तो प्रबल ओब्लिक दुर्बल लिगेंड के प्रभाव में विपाटित डी कक्षक, विपाटित डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग। अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग क्या होगी, यहां पर क्या है हमारे Eg कक्षक और यहाँ क्या है हमारे T2G कक्षक। ये तो कम ऊर्जा के हैं, ये ज़्यादा ऊर्जा के बीच में अंतराल देखा जाए तो D1 में क्या होगा, D1 में पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। चाहे प्रबल हो चाहे दुर्बल हो, दोनों के लिए संभावना समान है। D2 में क्या होगा, Eg कक्षक में ये 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और T2G में हमारा अभी भी 0 रहेगा। तो ऊर्जा वाला हम हटा देते हैं, है ना, ऊर्जा वाला हटा देते हैं, यहाँ पर ये 2 बने तो T2G में यहाँ भी 0 रहे, यहाँ भी 0 रहे। D3 में यानी यहाँ क्या पर दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया तो दूसरा यहाँ पर आ जाएगा। तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ ना जा करके, अब हम क्या करेंगे D3, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ ना जा करके ऊपर वाले कक्षक में जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताई थी कि डेल्टा T का जो मान है वो कम है किससे, पेयरिंग एनर्जी से। तो पेयरिंग एनर्जी करने के लिए यानी कक्षकों को इलेक्ट्रॉन युग्मित करने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी और वो इन लिगेंडों के पास है नहीं। दूसरी बात क्या है, ये जो ऊर्जा गैप है वो कैसा है, कम है। तो जब ये ऊर्जा गैप कम है तो इलेक्ट्रॉन इसी में भरे जाएंगे ऊपर वाले में, क्योंकि गैप कम है तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉनों को ऊपर जंपिंग कर देगा। तो अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ। तो अब क्या हो गया, अब Eg कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन और T2G कक्षक में कितने हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। ऐसे ही क्या होगा D4 में, तो D4 में क्या होगा, Eg कक्षक, अब हम 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ कर ले रहे हैं, जब 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ करेंगे तो अगला कहाँ जाएगा, यहाँ पर। तो क्या होगा, Eg कक्षक में 2 और T2G कक्षक में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। D में कितने हो गए, 5। जब D में 5 हो जाएंगे तो अब हमने 5वां इलेक्ट्रॉन भर लिया, तो 5वां इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, अर्थात Eg कक्षक में कितने हो जाएंगे, 2 और T2G कक्षक में कितने हो जाएंगे, 3। तो इस प्रकार की में इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग चलेगी, लेकिन वहाँ इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग, अब यहाँ n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर 1, सॉरी ऊपर वाले में है n बराबर 1, तो यहाँ n बराबर कितना हो गया, 1, यहाँ n बराबर कितना हो गया, 2, यहाँ n बराबर कितना 3, यहाँ n बराबर कितना 4, यहाँ n बराबर कितना हो गया 5। तो n बराबर क्या है, आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ये आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम अगर चुंबकीय आघूर्ण निकालेंगे तो इसमें रखेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, √n और n प्लस क्या हो गया 2, ये बोर मैग्नेट्रॉन से निकालेंगे। तो ये मान जब हम यहाँ रखेंगे तो हमें चुंबकीय आघूर्ण प्राप्त हो जाएगा। आगे अब क्या है, D6 में क्या होगा, D6 में होगा Eg कक्षक में। अब देखिए अगला इलेक्ट्रॉन जब क्या होगा, D6 यहाँ पेयरिंग चलेगी तो अगला इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयरिंग करेगा, अर्थात Eg कक्षक में कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन हमारे, Eg कक्षक में हो जाएंगे 3 और T2G कक्षक में हो जाएंगे 3। अब n बराबर जो मान बचेगा वो देखिए 1, 2, 3, 4 बचेंगे। ऐसे ही D7 में क्या हो जाएगा, D7 में होगा Eg कक्षक में, अब यहाँ पर पेयरिंग होगी तो Eg कक्षक में कितने हो गए हमारे 4 और T2G में कितने हो गए 3। अब n बराबर कितना बचा, यहाँ पर 3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ P बराबर हो जाएगा 1, यहाँ P बराबर हो जाएगा 2। क्यों, P का मतलब पेयर है, यहाँ पेयर कितना हो गया 1, यहाँ पेयर कितने हो गए 2। तो अब नीचे हम क्या करेंगे, पेयर को भी काउंट करते चलेंगे। ऐसे क्या होगा, D8 में क्या होगा, Eg कक्षक में 5, P तो भर गए, अब पेयरिंग होगी, अगली जो हमारी जाएगी वो कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो या तो 4 होगा फिक्स और T2G में कितने हो गए 3 की जगह हो जाएंगे 4। तो n बराबर क्या मान बचेगा, आप देखिए यहाँ पर पेयरिंग हो गई, यहाँ पर पेयरिंग हो गई, यहाँ पर पेयरिंग हो गई, तो P कितने हो गए, P पेयरिंग हो गए हमारे 3। तो अब n बराबर कितना बच जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 और 2 बचे, तो 2 हमारी संख्या यहाँ पर आ गई। ऐसे क्या होगा, D9 में जाएंगे,
तो D9 में EG कक्षक में तो 4 फिक्स हो गए और T2G कक्ष में कितने हो जाएंगे 5 और n बराबर कितना बचेगा 1 और P का मान कैसा हो जाएगा 4। अब पेयर हमारे हो गए 4, एक पेयर ये हो गया, एक दूसरा तीसरा चौथा, अब n बराबर बचेगा 1 और D10 में क्या हो जाएगा, D10 में होगा EG कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे और T2G कक्षक में 6 हो जाएंगे और n बराबर क्या बचेगा 0 और P बराबर कितने हो जाएंगे 5। तो इस तरीके से हमारी क्या होगी, सभी में इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग चलेगी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग चलने के बाद ये हमारे डी कक्षकों का विपाटन जो है चतुष्फलकीय संकुलों में इस तरीके से बताया जाता है। नीचे वाली बातें जो है आपकी 12वीं की बोर्ड क्लास में नहीं आएंगी। वो पूछेगा यहाँ पर आपको इस तरीके से पूछ सकता है कि चतुष्फलकीय संकुलों के डी कक्षक विपाटन में जब इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग होती है तो सभी, चाहे प्रबल हों चाहे दुर्बल हों, सभी इलेक्ट्रॉनों में पेयरिंग की क्रिया, सभी संकुलों में, सभी प्रकार के संकुल के लिगेंडों के प्रभाव क्षेत्र में पेयरिंग की क्रिया नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, उसका रीजन ये रहा। पहला रीजन तो ये है कि डेल्टा टी का जो मान होता है वो अष्टफलकी की तुलना में छोटा होता है। दूसरा मान ये रहा कि ऐसे संकुलों में पेयरिंग एनर्जी का मान बहुत ज़्यादा होता है, जिससे लिगेंड जो है वो डी कक्षकों के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों में युग्मन की क्रिया संभव नहीं कर पाते, ठीक है। तो इस तरीके से अब क्या होगा, अब आगे जो हम आपको बता रहे हैं वो है क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा, ठीक है। तो यहाँ से हम हटा देते हैं इसको, और दूसरा एक और है, इसको हटा देते हैं, इसकी बात तो रखते हैं अभी। देखिए आगे अब आगे क्या है, जो डेल्टा टी है अष्टफलकीय चतुष्फलकीय संकुल कक्षक व अष्टफलकीय संकुल कक्षक की ऊर्जा के बीच संबंध, डेल्टा टी व डेल्टा ओ में संबंध, क्या संबंध है, जो डेल्टा टी का जो मान है वो ऊर्जा में क्या संबंध है हमारा, डेल्टा टी बराबर जो मान है वो है 4/9 डेल्टा ओ। यानी इसका मतलब क्या है कि जो अभी मैंने बताया था आपको क्या, कि डेल्टा टी का जो मान है वो छोटा है किसकी तुलना में, डेल्टा ओ, अर्थात अष्टफलकीय संकुल कक्षकों के विपाटित डी कक्षकों के बीच का ऊर्जा अंतराल, और इनका ऊर्जा अंतराल कैसा होता है, कम, इससे का होता है ज़्यादा। संबंध क्या है, वो ये रहा 4/9, यानी अगर इसका गुना हो जाएगा तो ये आपको एक नंबर में पूछ सकता है, ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि इसके बीच में जो संबंध होता है ऊर्जा अंतराल का, उस संबंध क्या है, ठीक है। तो इसको आप क्या करेंगे, नोट करेंगे। अगला जो मान है आपका वो है क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा, कि क्रिस्टल जो क्षेत्र है उसमें संकुल का स्थायित्व जो है वो कैसे निकाला जाएगा। कैसे निकालने जाने के लिए क्या है, हमारे पास जो क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा है उसको हम चतुष्फलकीय संकुलों में देते हैं। किसमें, चतुष्फलकीय संकुल में। चतुष्फलकीय संकुल में क्या, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा, ये बराबर क्या होती है। अब इसको बराबर करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो मान है वो यहां से हम कैलकुलेट करेंगे। अब इनको हटा देते हैं, हमारे पास ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो अब इन इलेक्ट्रॉनों में देखेंगे क्या, कि जो हमारे पास चतुष्फलकीय संकुल है उस चतुष्फलकीय संकुल में इलेक्ट्रॉन देखेंगे किस तरीके से,
कि ये जो इलेक्ट्रॉन है हमारे, ये कितने हैं, 6। तो यहाँ पर क्या होगा, 6N T2G माइनस 4NEG, 6NT2G माइनस 4NEG कक्षक। और जो अंतराल होता है वो हम कैसे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे ऐसे मान के चलेंगे, यहाँ पर n को यहाँ से हटा दो, यहाँ पर क्या लगा दें इसको, और यहाँ पर हम क्या लगा देंगे 4n, और यहाँ पर क्या हम इसको सॉरी 4n और EG कक्षक, यहाँ पर आएगा डेल्टा T के बीच संबंध। ये हमारा क्या होगा, चतुष्फलकीय संकुलों में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो एनर्जी है, स्थायित्व एनर्जी है, स्टेबिलिटी एनर्जी जो है वो इस तरीके से हमारी निकाली जाएगी। यहाँ पर n का क्या होगा, n का मतलब है कि इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और T2G में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और EG में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ऐसे क्या करेंगे हम, अष्टफलकीय संकुल में निकालेंगे। अष्टफलकीय संकुल में CFSE एनर्जी इज इक्वल टू, अब ये जो मान है वो आपका क्या हो जाएगा, वो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ कैसी थी, उल्टी थी। तो ये हम कहाँ लाएंगे, यहाँ। तो ये कैसा हो जाएगा हमारा, माइनस 4NT2G प्लस 6NEG, और ये किसके हो जाएगा, डेल्टा ओके। n बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी T2G में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और EG में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के मान इसमें भरे जाएंगे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इनमें स्थायीकरण ऊर्जा का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आपको यहीं तक बताएंगे, अगले वीडियो में फिर आपको हम आगे की बात बताएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक बात और बता देते हैं कि अभी जब पीछे वाले में वीडियो में बताया था कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा हुआ है तो इसमें भी भरा हुआ है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जो भी हमारा डी कक्षक है या संकुल है, कोई भी संकुल है, तो वो संकुल क्या करता है, जब उसको ऊर्जा दी जाती है तो वो कुछ ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब ऊर्जा को एब्जॉर्ब करता है तो वो इलेक्ट्रॉन, ये वाले इलेक्ट्रॉन, यानी इस डी कक्षक, ये हमारा क्या है, ये हमारा डी कक्षक है, इस डी कक्षक के ये इलेक्ट्रॉन जो है, यानी इस डी कक्षक के, और यहाँ पर भी क्या है, ये भी हमारे डी कक्षक है, तो इस डी कक्षक का इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के यहाँ पर चला जाएगा, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के कहाँ जाएगा, ऊपर वाले कक्षकों में भर जाए। क्या भर जाएगा, ऊपर वाले कक्षकों में भर जाएगा। जब ऊपर वाले कक्षकों में भर जाएगा तो यहाँ से क्या होगा, एक ऊर्जा को, एक विकिरण की ऊर्जा को अवशोषित करेगा और दूसरी तरंग दैर्ध्य की विकिरण की ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा। तो जिस तरंग दैर्ध्य की विकिरण की ऊर्जा को अवशोषित करेगा उसके विपरीत जो भी आपको विकिरण छोड़ी जाएगी, वही छोड़ी गई विकिरण तरंग दैर्ध्य की विकिरण जो है, अलग अलग आवृत्ति की विकिरण, वो हमें दृश्य क्षेत्र में जिस रंग की दिखाई देगी, संकुल का भी रंग उसी प्रकृति का होगा। क्योंकि यहाँ से क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर वाली कक्षा में जाएगा तो यहाँ क्या करेगा, विकिरण निकालेगा। क्या करेगा, ये विकिरण निकालेगा, विकिरण। जब ये विकिरण निकालेगा तो ये अलग तरंग दैर्ध्य की होगी और वो दृश्य क्षेत्र में दिखाई देगी। तो जिस रंग की तरंग दैर्ध्य होगी, जिस रंग की तरंग दैर्ध्य की विकिरण उत्सर्जित होगी, उसी रंग का वो संकुल दिखाई देगा। ऐसी क्रिया को क्या कहते हैं, डी से डी में ट्रांजिशन हो रहा है तो हम इसे कहते हैं डी संक्रमण, डी संक्रमण, जिससे रंग जो है वो दिखाई देते हैं संकुल के। तो यहाँ तक आपको ये बता दिया, अगले वाले वीडियो में हम आपको नई बात बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करते रहें।